नमस्कार दोस्तों, क्या आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं कि इस सब्जेक्ट में स्कोर कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्कोर करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि आपको अपना जो डर है वो बाहर निकालना है, और डर बाहर निकालने के बाद आपको खुद में बिलीव करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये करने के लिए जो नीचे दिए गए 4 पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। तो उसके बाद पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि पहले जो आप में जो डर बैठ गया है कि मुझे ये सब्जेक्ट पास कैसे करना है और ये अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर आपको करना है तो पहले आपको डर फ्लैश आउट करना है और आप में बिलीव करना है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको बिल्ड करनी है तो बिल्ड करने करने के लिए नीचे दिए गए 4 पॉइंट आपको मदद करता है। तो उसके बाद है पहला पॉइंट आपका है कि जो फॉर्मूले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है। तो हमने यहाँ पे ये जो कोर्स यहाँ पे बिल्डअप किया है, तो उस कोर्स में आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आपको अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक पे रिपीटेटिवली आपको पूछे गए हैं। तो इस कोर्स में आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। अब वो टॉपिक अगर आप लेंगे और टॉपिक लेने के बाद उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, वो अच्छी तरह से आपको लिख लेने हैं। और लिख लेने के बाद हर रोज हर वक्त आपको क्या करना है कि मान लीजिए जैसे आप बीमार पड़ गए तो गोलियां खानी पड़ती है, तो गोलियां खाने के लिए आपको 3 टाइम दिए गए होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो सुबह, दोपहर और शाम उस फॉर्मूले को आपको सिर्फ लुकअप करना है, यहाँ पे देखना है आपको ये जो फॉर्मूला है हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत से टॉपिक जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या है कि मान लीजिए RL एंड RC सर्किट होता है, सीरीज एंड पैरेलल होता है, स्टार एंड डेल्टा होता है, अगेन KVL होता है, KCL होता है। तो ऐसे कई टॉपिक जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और उस पैरेलल होने के बाद आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक में क्या सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उस दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलेज है वो अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो डेफिनेशन होते हैं वो डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो डेफिनेशन अगर आपको याद रखने, तो याद रखने के लिए आपको एक पिक्चर फॉर्म में वो डेफिनेशन आपके मेमोरी में अगर आप लाते हो तो आप वो जो फॉर्मूला है या फिर वो जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे ओम्स लॉ पढ़ना है, तो ओम्स लॉ का एक पिक्चर फॉर्म आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि ओम्स लॉ कैसा होता है, अगेन किरचॉफ लॉ कैसा होता है। तो ये अलग अलग लॉज, अलग अलग डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्चर फॉर्म में। तो ये अगर आपने कर लिया तो ये सेकंड पॉइंट आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और पहला जो पॉइंट है, मतलब आपको खुद पर बिलीव होने लगेगा। अगर ये पॉइंट आप करते हो तो आपको खुद पर बिलीव होने लगेगा और ये जो डर है वो इजी तरीके से आप फ्लश आउट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो नोट डाउन द मिस्टेक्स। ओके, आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि इस कोर्स में हमने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर है और कुछ आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे अपलोड किए गए, तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद मान लीजिए मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, और सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेने के बाद आपको पहले वो पढ़ना है, पढ़ने के बाद वो अपने हाथों से लिखना है, और लिखने के बाद मान लीजिए दूसरी बार अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर कुछ थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो अटेम्प्ट करने के बाद वो बिना देखे मुझे लिखने आता है या नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, तो ये नोट डाउन आपको करना है। तो
अगर आपको मान लीजिए मुझे कुछ फॉर्मूला कुछ एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते वक्त कुछ फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, तो ये मिस्टेक आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और उस टॉपिक पे आपको अच्छी तरीके से वो जो फॉर्मूले होते हैं वो फिर से आपको मेमोराइज करना है। तो ये जो मिस्टेक्स है वो आपको फिल्टर आउट करना है आपको यहाँ से। तो ये तीसरा पॉइंट जो है आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में 50% जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब वो जो न्यूमेरिकल है आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका वो जो 3 न्यूमेरिकल जो अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त आपको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि डू नॉट अटेम्प्ट और क्वेश्चंस। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास है, आपने अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए मन बना लिया है, फिर बाद में ऐसा वक्त आता है कि मान लीजिए कि समझ में आता है कि अरे यार मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 मुझे अटेम्प्ट करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने ये बना लिया तो आप बहुत सा टाइम सेव कर सकते हो और बहुत सा जो एनर्जी है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अगर आपने अच्छी तरह से बना लिया तो आप ये जो टाइम है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कि बहुत से स्टूडेंट में क्या हो जाता है कि हड़बड़ी में क्या करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, अरे मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था, मुझे ये मार्क्स अच्छी तरह मिल जाते। तो ये अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लॉस, तो मार्क्स का लॉस तो होता ही है लेकिन टाइम का भी लॉस होता है। कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स मिलते हैं, राइट, और मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन तो आता है और अच्छी तरीके से आता है और वो क्वेश्चन है मान लीजिए 6 मार्क का और उस क्वेश्चन में आपको 6 में से 6 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये 6 मार्क्स मिल गए आपके। और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 7 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या होता है कि ये 6 मार्क्स राइट डाउन करने में आपके 10 या 15 मिनट तो लगे होंगे मान लीजिए। तो 15 मिनट ये तो डेफिनेटली लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 7 मार्क्स आपके कंसिडर होंगे, 6 मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे और उसके जो एडिशन भी नहीं होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कौन से भी जो क्वेश्चन है, कौन से भी और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। और एक मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पेपर मतलब ये जो क्वेश्चन है वो उसका जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट अगर करना जाते हैं तो 1 घंटे पहले एकदम फ्री माइंड होके चले जाइए। मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे एक टॉपिक आ रही है, ये तो टॉपिक पढ़ना मुझे रह गया है, अब क्या करूं मैं, अभी ये तो टाइम बाकी है, अब मैं पढ़ लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। तो ये आपको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये अगर आपने मन में डाल लिया था अरे ये तो टॉपिक रह गया है, अब मैं क्या करूं, वो आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो उसके वजह से मैं पहले ही पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लेता हूँ। तो अगर आप उस वक्त पढ़ना चाहते हो तो आपने पिछले दिन जो भी मेहनत की होती है वो पानी में चली जाती है। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो एग्जाम के पहले जो 1 घंटा होता है वो एकदम आनंद से, एकदम अच्छे से, एकदम हर्ष से आपको ये जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करने जाना है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो पहला पॉइंट है, मैंने देखा है कि पहला पॉइंट जो है वो आपने अच्छी तरह से फ्लश आउट किया है, अपना जो फियर है फ्लश आउट किया है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। 4 पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखे, तो अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली आपका फियर फ्लश आउट होता ही है। अब आपको फियर क्यों आता है? यहाँ पे फियर इसलिए आता है क्योंकि आपका स्टडी नहीं होता है। तो अगर स्टडी नहीं होता है तो डेफिनेटली आप वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्ट करने में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। अगर आपको आता भी है तो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ये अगर आप करते हैं तो 1 घंटे पहले एकदम आनंद से आपको जाना है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करता है और कुछ पार्ट आपको भूल जाते हैं तो कुछ भी ऐसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बाद में आप अच्छी तरीके से उसको रिकॉल करके आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरीके से
ध्यान में रखना है। अगर ये 5 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से ध्यान में आ गया तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड बाय।